नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेक और फीमर फ्रैक्चर्स के ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट तो इनिशियली मेडिकल होती है जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है या कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में आता है एडमिशन के लिए। तो यंग पेशेंट्स तो फिट होते हैं, उनको तो एग्जामिन वगैरह करके एडमिट कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशंस के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, कई जो अकेले रहते हैं, वो कभी कभी जब आते हैं तो डिहाइड्रेटेड होते हैं। आई थिंक 3-4 घंटे तक पता नहीं लगता लोगों को कि उनको इंजरी हुआ है और हॉस्पिटल शिफ्ट करने में डिले हो जाता है। तो जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है, पहले तो डिटेल्ड एग्जामिनेशन करनी चाहिए कि हिप जॉइंट के अलावा और कोई इंजरी तो नहीं है। कभी कभी गिरते हैं तो हेड इंजरी भी हो सकती है, नेक इंजरी भी हो सकती है। वे रेयर है लेकिन एग्जामिन करना पूरी बॉडी को बहुत ज़रूरी है। ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स के लिए स्पाइन एग्जामिन करना चाहिए। बाद में पेशेंट का पल्स बीपी लेते हैं और हाइड्रेशन स्टेटस देखते हैं। अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो इंट्रावीनस फ्लूइड चालू करना आवश्यक होता है। पेशेंट में यूजुअली हम फोलिस कैथेटर इन पेशेंट्स में डालते हैं दो कारण के लिए। एक तो यूरिन आउटपुट क्या है वो देखने के लिए, इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करने के लिए, ताकि हार्ट ज़्यादा ओवरलोड नहीं हो जाए। और पेशेंट को फिर वार्ड में शिफ्ट करते हैं। वार्ड में ब्लड टेस्ट सारे जाते हैं, ईसीजी 2D एको वगैरह होता है। पेशेंट को जल्द से जल्द ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो। ब्लड टेस्ट में रूटीन टेस्ट के अलावा एक एंजाइम देखा गया है जिसे ट्रोपोनिन टी कहते हैं। वो इंडिकेटर होता है साइलेंट मायोकार्डियल इंजरी या हार्ट इंजरी के लिए। तो 60-70 के ऊपर जो पेशेंट्स आते हैं इनमें ट्रोपोनिन टी लेवल्स भी हम भेजते हैं। अगर ये रेज्ड है तो फिर अलार्म बेल बजती है कि इन्हें शायद कोई कार्डियक इवेंट होगा। और इन पेशेंट्स में डॉक्यूमेंटेड है मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट ज़्यादा है, डिलेड डिस्चार्ज होता है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हार्ट के रिलेटेड बढ़ जाती है। तो पेशेंट को जल्द से जल्द ऑपरेशन करना चाहिए। अगर तो पेशेंट को 48 आवर्स में ऑपरेशन करके मोबिलाइज कर दिया तो इनकी फिजियोलॉजी बेटर रिकवर होती है, मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट गिर जाता है। अगर पेशेंट को मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में सर्जिकली फिट करना चाहिए। अगर हेमोग्लोबिन लो है तो हेमोग्लोबिन बढ़ाते हैं पैक सेल्स देके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर प्रोटीन्स लो है तो प्रोटीन बिल्डअप करते हैं। अगर हार्ट में प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर अनस्टेबल है, दवाइयाँ चेंज करके ये सब इनको बेसिकली पेशेंट को फिट करते हैं ऑपरेशन के लिए। जब ये वार्ड में होते हैं पहले हम ट्रैक्शन दिया करते थे, आजकल ट्रैक्शन नहीं देते। हम पेशेंट को पिलोज वगैरह रख के पोजीशन ऑफ कंफर्ट में छोड़ देते हैं। एनाल्जेसिया क्या देना चाहिए? इनिशियली जब पेशेंट आता है हमें इनका किडनी स्टेटस नहीं पता होता, तो हम NSAIDs वोबरान वगैरह अवॉइड करते हैं। ट्रामाडोल या पैरासीटामोल इंजेक्शंस देते हैं। एब्रॉड IV मॉर्फिन देते हैं। इसको असर करने को टाइम लगता है। कभी कभी लोग मॉर्फिन देख के देखते हैं नहीं असर होता तो देते जाते हैं और फिर ओवरलोड हो जाता है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने लायक है कि मॉर्फिन लिमिट में दी जाए अगर आप दे रहे हो तो। पेशेंट को प्रेशर सोर्स अवॉइड करने हैं। अगर पेशेंट को डिले हो रहा है फिटनेस में और पेशेंट ज़्यादा हिल नहीं सकता तो एक तो अपना बटक्स का एरिया ड्राई रखना है। फोलिस कैथेटर डाल सकते हैं ताकि यूरिन ड्रिप नहीं हो। टॉयलेट वगैरह अच्छी तरह साफ करना है। अगर बेड में बेड पैन ले रहे हैं तो हील के नीचे भी प्रेशर सोर होते हैं, तो ये नर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए पेशेंट के बैक का, बटक का और हील का। तो प्रेशर सोर्स नहीं होने चाहिए, हाइड्रेटेड होना चाहिए पेशेंट, करेक्ट द प्रोटीन लेवल्स, ब्लड लेवल्स। उनको चेस्ट फिजियोथेरेपी दो। काफ़ी लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। और जनरली फिट करके जितना जल्दी से जल्दी हम ऑपरेशन करें उतना रिकवरी रेट बेटर और मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट कम होता है। तो ये हो गई जनरल ट्रीटमेंट फिमोरल नेक फ्रैक्चर्स के। दिस इज द सेम अगर ये इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर है, सबट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर है, कोई भी नेक फीमर फ्रैक्चर के लिए ये कॉमन ट्रीटमेंट है जब पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए।
तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डिटेल में, अगले 2-4 एपिसोड्स में, इंट्रा कैप्सुलर नेक फीमर फ्रैक्चर्स के बारे में। तो प्लीज़ अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए और अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। थैंक यू।